Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीस्ट काउंट ऑफ आवर नियर कैलिपर के बारे में. What is least count of our near caliper and how it is calculated and how it is found out. So first of all, the definition of least count. The minimum length which can be measured with the help of our near caliper is called least count. वर्नियर कैलिपर की मदद से हम कम से कम जितनी भी पैमाइश कर सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट है. कम से कम पैमाइश को हम लीस्ट काउंट कहते हैं. अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, वो कितना कम से कम पैमाइश कर सकता है, तो हर वर्नियर कैलिपर के लिए अलग है. बाज़ वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, यानी वो मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक मेजरमेंट कर सकता है. अगर हम 1 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम करें तो वो उसका 10वां हिस्सा, मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी फाइंड आउट कर सकता है. इसी तरह बाज़ वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 1/20 ऑफ ए मिलीमीटर है, यानी अगर हम 1 मिलीमीटर को 20 हिस्सों में तकसीम करें तो वो 20वें हिस्से तक भी मेजर कर सकता है. यहाँ तक कि बाज़ वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 1/50 ऑफ ए मिलीमीटर है, यानी वो मिलीमीटर का 50वां हिस्सा भी मेजर कर सकता है. लेकिन उसको फाइंड आउट करने का तरीका कि हम किसी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट किस तरह मालूम करेंगे, तो दो किस्म के फार्मूले हम उसके लिए यूज़ करते हैं. वो दोनों में पहला फार्मूला टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. ये पहला फार्मूला है कि लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है. अब हम वर्नियर कैलिपर से देखते हैं कि मेन स्केल डिवीजन कितना है और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, फिर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को दर्ज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखें, वर्नियर कैलिपर में दो किस्म के स्केल है. वन इज मेन स्केल एंड द अदर इज वर्नियर स्केल. यहाँ पर आप देखें, ये स्केल जो फिक्स है और मूव नहीं कर सकता, इसको हम मेन स्केल कहते हैं. ये और ये स्केल जो आसानी के साथ स्लाइडिंग कर सकता है मेन स्केल के ऊपर, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं. इस मेन स्केल पर भी डिविजन्स है, सेंटीमीटर में भी है, मिलीमीटर में भी है और ऊपर इंचेस में भी है. इंचेस, सेंटीमीटर और ये स्मॉल डिवीजन जो है ये मिलीमीटर से. इसी तरह वर्नियर स्केल पे भी डिविजन्स है. यहाँ पर अगर आप देखें, इस वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल पे यहाँ पर ये 10 डिविजन्स है. 10 अगर इनको हम गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस पर 10 डिविजन्स है. और ये डिवीजन ये मालूम नहीं कि कितना है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे. लेकिन ऊपर वाले डिवीजन वो सेंटीमीटर में है, इंचेस में है और सबसे छोटे जो डिवीजन है वो मिलीमीटर है. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. यहाँ पर आप देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है. यानी मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन वो मिलीमीटर है. तो हमने जो फार्मूला लिखा था 1 मेन स्केल डिवीजन, उससे हमारा मुराद द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ये 1 मिलीमीटर. वहाँ पर जब हम वैल्यूज दर्ज करेंगे तो उस 1 मेन स्केल डिवीजन में हम 1 मिलीमीटर दर्ज करेंगे. द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल. नाउ व्हाट इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन? व्हाट इज 1? चूंकि वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन उसको हम मालूम कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पर अगर आप गौर से इस वर्नियर कैलिपर को देखें तो आप देखें वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन्स है
वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वो 10 है इस वर्नियर कैलिपर के, और उसका 10वां डिवीजन 9 मिलीमीटर से कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन अगर आप देखें, और मेन स्केल 9 डिवीजन वो एक दूसरे के बराबर है। 10 divisions of vernier scale are equal to 9 divisions or 9 millimeter of the main scale। इस डिवीजन को आप देखें, ये यहाँ पर 10 मिलीमीटर बराबर होते हैं, लेकिन ये यहाँ तक है और यहाँ तक ये 9 मिलीमीटर है, 9 मिलीमीटर। तो 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर ऑफ द मेन स्केल। इससे हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन्स मेन स्केल के 9 मिलीमीटर के बराबर है, 9 मिलीमीटर के, या वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन्स के बराबर है। इससे हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, हमने फार्मूला लिखा था लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल फाइंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन तो मालूम है कि 1 मिलीमीटर है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल 1 मिलीमीटर। इसकी जगह हम 1 मिलीमीटर लिखेंगे, लेकिन ये वर्नियर स्केल डिवीजन जो है इसकी जगह हम 1 मिलीमीटर लिखेंगे। लेकिन वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह हम क्या लिखेंगे, तो उसको मालूम करने के लिए, क्योंकि हमने देखा 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर, यानी 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। डिवाइडिंग बाय 10 बोथ साइड्स वी विल गेट 10 by 10 VSD इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 10 मिलीमीटर। 1 VSD 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, 1 VSD विल बी इक्वल टू 9 over 10 मिलीमीटर, और ये डिवीजन करने से हासिल होगा 0.9 मिलीमीटर। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। अब यहाँ से ये मालूम हो गया कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। तो लीस्ट काउंट को हम अब मालूम कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। In equation number 1 main scale division minus 1 vernier scale division. Main scale division is 1 millimeter and vernier scale division is 0.9 millimeter. So we will get 0.1 millimeter or 1 over 10 of a millimeter. 0.1 ये decimal palm है और 1 over 10 is fractional palm। इसी तरह इस लीस्ट काउंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.01 ऑफ सेंटीमीटर, अगर हम सेंटीमीटर की शक्ल में लिखना चाहे 0.01 ऑफ अ सेंटीमीटर और 1 over 100 ऑफ ए सेंटीमीटर, यानी वर्नियर कैलिपर सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा और मिलीमीटर का 10वां हिस्सा ये मेजरमेंट कर सकता है। ये वर्नियर कैलिपर जो हमने लिया है, ये वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट 1 over 10 ऑफ ए मिलीमीटर है। तो इससे आप एक बात जहन में रखें कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट न ऊपर वाला डिवीजन है यानी 1 मिलीमीटर और न नीचे वाले डिवीजन है यानी 0.9 मिलीमीटर, ये दोनों नहीं, बल्कि इन दोनों का डिफरेंस, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस वो ही लीस्ट काउंट है। मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, दिस इज नॉट लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल division is 0.9 millimeter, this is also not the least count. Least count is the difference between the two, main scale and vernier scale, which is 0.1 millimeter or 0.01 centimeter। लीस्ट काउंट के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा जनरलाइज करें, वही फार्मूले ने हमने उठाया है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। नाउ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। 1 vernier scale division is equal to 9 divided by 10 main scale division. Now least count is equal to main scale division minus 1 vernier scale division. Putting the values, 1 main scale division minus 9 divided by 10 main scale division.
यहाँ पर आप देखिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 10 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह हम 9 डिवाइड बाई 10 मेन स्केल डिवीजन पुट करेंगे। तो ये मेन स्केल डिवीजन दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन लेते हैं तो रह गया 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 10। यहाँ पर आप देखिए ये 9 जो है ये मेन स्केल डिवीजन थे और ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन थे। तो अगर हम मेन स्केल डिविजन्स को स्मॉल m से जाहिर करें और वर्नियर स्केल डिविजन्स को स्मॉल n से जाहिर करें तो ये फार्मूला बन जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस कैपिटल M डिवाइड बाई n। ये 1 मेन स्केल डिवीजन है, ये नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द मेन स्केल थे, मेन स्केल डिविजन्स थे। इसी वजह से हमने ये इस तरह 1 मेन स्केल डिवीजन लिखा है और इसको हमने स्मॉल m से जाहिर किया है। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को मालूम करने के लिए। ये फार्मूला इंशाल्लाह अपर क्लास में इस्तेमाल, फर्स्ट ईयर के फेस में आपके लिए इस्तेमाल होगा। इस पे कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेन स्केल डिवीजन दिया गया हो, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल और वर्नियर स्केल दिए गए हो तो आप किसी तरह वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट यहां से मालूम कर सकते हैं। अब वो दूसरा फार्मूला जो हम लिखते हैं लीस्ट काउंट को मालूम करने के लिए, वो फार्मूला ये है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। ये दूसरा फार्मूला है। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल को हम पिच ऑफ द वर्नियर कैलिपर भी बाज़ औक़ात कहते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो ये मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल वर्नियर कैलिपर पे वो मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, हमने जो वर्नियर कैलिपर लिया है उस पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 10 थे, तो 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर ये आ गया। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर और फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट में 0.1 मिलीमीटर। इसी तरह आप सेंटीमीटर में भी इसको लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात ये एडवांस वर्नियर कैलिपर जो है इसमें ये है कि वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से बड़े हैं। यहाँ पर आप देखें मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन से छोटे हैं और वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल से बड़ा है। यहाँ पर आप देखें उनको। तो इसके लिए तो हम वो फार्मूले इस्तेमाल नहीं कर सकते कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसके लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करने के लिए हम वो पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। चूंकि इसमें वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा है, मेन स्केल डिवीजन छोटा है, तो फिर लीस्ट काउंट का आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी वजह से हम वो पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह के वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को मालूम करने के लिए हम सिर्फ दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे, in which least count is equal to smallest division on the main scale divided by total number of division on the vernier scale। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन मिलीमीटर है, स्मॉलेस्ट डिवीजन मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इस केस में 20 है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी वर्नियर स्केल वो अगर आप गौर से देखें तो वो 20 है। हमें यहाँ पर 10 नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये असल में अगर हमें गिन ले 0 1 2 3 4 हर डिवीजन में 2 है, 5 6 7 8, तो इस तरह ये 20 बनते हैं। नाउ smallest division on the main scale is 1 millimeter and total number of division on the vernier scale is 20 So here in this case the least count of this vernier caliper is 1/20 of a millimeter। ये मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक मेजर कर सकता है, जो इस पर लिखा हुआ है 0.05 मिलीमीटर। 1/20 ऑफ ए मिलीमीटर अगर हम डिवाइड करें, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो डेसिमल फॉर्म में ये आ जाएगा 0.05 ऑफ ए मिलीमीटर। तो दो तरह के वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल होते हैं। पहला वाला जब वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल से छोटा हो तो उसके लिए दोनों फार्मूले यूज हो सकते हैं, लेकिन जिन वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल से बड़े हो
तो वहां पर हम सिर्फ दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल।